जय बोले खजरान श्री आदिनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, परम पूज्य मुनि कुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य तपस्वी राजा सन्मति सागर जी महाराज की जय। मेरे गुरुवर मेरे गुरु में ज्ञान ज्योति जला दे, अंधेरे दर्शों में भी सही रास्ता दिखा देना, कहीं हमारा भटक न जाए कि चलते राग देशों में, हमें पत्नी तैरागी का सही रास्ता दिखा देना, हमें पत्नी तैरागी का सही रास्ता दिखा देना। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की तीन नो गुरु महामुनि राजो की बोले हरिका 105 सुप्रतिपति महाराज की जय, हरिका संघ की जय, काला गुरु माँ का जय, गुरु माँ जय, काला गुरु माँ का जय, गुरु माँ। स्वर्गापवर्ग गम मार्गवी मार्गनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथने कपटु त्रिलोक्या दिव्य ध्वनि भवति ते विषदाद सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोजन मोक्ष स्वर्ग के मार्ग प्रदर्शक प्रभुवर तेरे दिव्य वचन करा रहे हैं सत्य धर्म के अमर तत्व का दिग्दर्शन, सुनकर जग की जीव वस्तुतः कर लेते अपना उद्धार, इस प्रकार परिवर्तित होते निज निज भाषा के अनुसार। जी भक्तामर स्तोत्र में मान तुम आचार्य 35वें श्लोक के माध्यम से प्रभु आदिनाथ स्वामी की भक्ति करते हुए कहते हैं, भगवान हे तीर्थंकर देव, आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है? तो कहा स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। और कैसी है? तो कहा सच्चे धर्म का तत्व का कथन करने वाली है और सर्व भाषाओं में परिणमन होने वाली है। भगवान के अष्ट प्रातिहार्य में आज अंतिम प्रातिहार्य है दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। दिव्य ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहा कि भगवान की भाषा कौन सी होती है? कौन सी भाषा होती है भगवान जी की? तो कहा भगवान की भाषा अनुभय भाषा होती है भगवान जी की। ओंकार में दिव्य ध्वनि होती है और कहते हैं वहां पर भाषा जो अर्धमागधी भाषा कहलाती है, जिन जिनके कान में जाती है, जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में वो वाणी कन्वर्ट हो जाती है। 718 भाषा, 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में भगवान की वाणी कन्वर्ट होती है। आज जो चारों अनुयोग देखने को मिल रहे हैं जिनालय में, कल पूरा दिन जिनालय को जमाने का काम हुआ और देखो एक दिन में सब मिल गए, तो इतना बड़ा काम एक दिन में हो गया। और पूरी दिन कल पूरा दिन एक ही काम हुआ, क्या हुआ? कोई साधन नहीं चला, कर केवल प्रवचन हुआ। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम की क्लास तक जिनवाणी ही सही थी। क्यों? क्या मिलेगा? हम क्यों ऐसा काम करें? क्योंकि वो जिनवाणी जिन प्रभु की वाणी है, उनकी दिव्य ध्वनि है उन ग्रंथों में। और आज चारों अनुयोग जो हमारे सामने है, क्या कहा भगवान? आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष की राह बताने वाली है, यानी पाप का मार्ग सब दिखा दे संसार में। पाप का मार्ग दिखाने वाले खूब है, नरक का मार्ग दिखाने वाले भी खूब है, लेकिन स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला केवल महावीर स्वामी की ये दिव्य ध्वनि है।
कहते तीर्थंकर की ध्वनि गंधर्व ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञान गई। सो जिंद्र वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य गई। तीर्थंकर की ध्वनि और किसने सुना? गंधर्व परमेश्वरी ने। और उन्होंने क्या किया? अंग रचे चुनी ज्ञान नहीं, अंगों में पूर्वों में उसकी रचना की। जो जिगर की वाणी कैसी है? त्रिभुवन मानी, तीन लोग के समस्त जीव इस वाणी को स्वीकार करते हैं। सम्यक दर्शन आरती भी होगा ना, तो वो भी प्रभु की वाणी पर श्रद्धांजलि। और कैसी है ये वाणी? पूज्यमयी, पूजन के योग्य है। अभिनय के योग्य नहीं है। जितना सिर पे लेकर घूमो उतना पहले जमाने में मंदिरों में साधे हुआ करते थे रात के समय में। यहाँ होते नहीं होते नहीं पता, होते कभी नहीं होते, हमारे होने से पहले भी नहीं थे। साधे का सिस्टम ही नहीं, सब ज्ञानी हो गए। अरे आदिनाथ तो आदिनाथ वाले पहुंचते, यहाँ तो हम आए तो कोई नहीं पहुंच पा रहा है। पूरा आदिनाथ महाविस्तार ज्ञानी एक जमाना था कि जब शाम को मंदिरों में घर के सारे वृद्ध लोग मंदिरों में आते, वृद्ध भी युवा भी सारे आकर बैठते थे। और समाज का एक समझदार व्यक्ति जिरवाणी माथे पर लेकर आता था, उसके लिए आसन अलग लगता था। जिरवाणी बोलने के लिए आसन अलग होता है। आप जिस आसन में बैठकर व्यापार करते हो उस आसन में बैठकर जिरवाणी नहीं पड़ी जाती वीरेंद्र जी, सही है ना? हाँ, क्यों? जिरवाणी हाथ में पहली बार वस्त्र शुद्ध हो, वस्त्र की शुद्धि चाहिए ना, तो देव शास्त्र गुरु का स्पर्श करते हैं। माता जी की व्यावृत्ति के लिए भी आते हैं, तो ज्ञानी घर के वस्त्र हैं, अशुद्धि में छुए हुए हैं, दुकान संभाल कर आ रहे हो, तो आप चाहे मुनि हो या आलिका हो, उनके चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते हो। पहली बात तो दूर से ही रहो। और व्यावृत्ति करनी तो वस्त्र शुद्ध पहन कर आओ। क्यों? आप उनको छू रहे हो, रत्नत्र के धारी। पहली बात अपने आप में पवित्र है। दूसरी बात साधु है तो खाली तो बैठने वाले नहीं है, अपने हाथ में कोई किताब लेकर ही बैठेंगे। आप व्यावृत्ति करो, कुछ भी करो, माला गिनेंगे, जाप करेंगे, कुछ स्वाध्याय करेंगे, तो रत्नत्र धारी का स्पर्श कैसे होता है? किन वस्त्रों में होता है, किन भावों से होता है? भाव दूषित हो रहे हैं तो जिरवाणी हाथ में नहीं पकड़ना। भाव दूषित हो रहे हैं तो गुरु को आहार मत देना। भाव दूषित होते हैं तो गुरुजनों की व्यावृत्ति मत करना, स्पर्श मत करना, क्योंकि आपकी स्पर्श की वर्गणाएं को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, साधु के आसन पर श्रावक नहीं बैठते हैं, श्रावक के आसन पर साधु नहीं बैठते। विनय का प्रतीक होता है। यहाँ पर हमारे गुरु जिस पाटे पर बैठते हैं उस पाटे पर शिष्य नहीं बैठता, उनके आसन पर भी नहीं बैठता। सिंहासन तो बहुत दूर की बात है। सिंहासन तो केवल आचार्य परमेश्वरियों के लिए होता है, न मुनियों के लिए होता है, न आरिकाओं के लिए होता है। सिंहासन पर तो संघ का राजा बैठता है, बाकी मुनियों और आरिकाओं को सिंहासन पर बैठने की आज्ञा नहीं है। और पाटे पर भी बैठते हैं तो किस पाटे पर? जिन पर गुरु बैठे हैं, गुरु अगर आए मंदिर में 5 मिनट के लिए उस पाटे पर बैठे हैं, उस पाटे पर उनके शिष्य नहीं बैठते हैं। क्यों? विनय का प्रतीक होता है। उनकी वर्गणाएं, उनकी ऊर्जा, उनका ओरा पावरफुल है। संत माता जी की चटाई पर आप व्यावृत्ति करने आए हो, उनके बराबर चटाई पर घुस के बैठ गए, बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। क्यों? पहली बात तो बंधनीय है, आप पैर भी नहीं दे सकते हो। पैर देकर भी नहीं देखे। साधु के पाटे पर जिन पर वो बैठते हैं, जिन चटाई पर वो बैठते हैं, जिन आसन पर बैठते हैं, उन पर पैर भी नहीं रख सकते हैं। क्यों? पूजनीय है, उनको तो स्पर्श किया जाता है, माथे पर लगाया जाता है। फिर जिरवाणी आज तरह तरह के प्रभावना के निमित्त अखबारों में, पत्रिकाओं में और प्रभावना चलती है ना। क्यों नरेंद्र जी?
फोटो हैं, मंदिरों के फोटो हैं, उनके क्या हाल होते बता। कोई जैनी शाबा के हाथ में आएगा थोड़ा संभाल भी देगा, अन्य के हाथों में जाएगा तो अभी कल देखा मंदिर से कितनी सारी किताबें निकली है। हम तो कहते हैं जो किताबें छपवानी हो ना, मूल ग्रंथ छपवा। बहुत सारे ग्रंथ है, अपने पूर्वाचार्य बहुत भरपूर ग्रंथ लिखे गए हैं, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपाहु, धवला जी, महाधवला, जय धवला, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धि से सपना सार, ये ग्रंथ मंदिरों में होने चाहिए। फालतू की चीजें मंदिरों में नहीं होनी चाहिए, जिनको सालों साल हो जाए। कल हमने देखा बड़े बड़े ग्रंथ पड़े हुए हैं, बहुत पतली पतली किताबें रखी हुई है, सालों साल से रखी हुई है, जाने पड़े हुए हैं, जी उत्पत्ति हो चुकी है। पेश खोल के देखो तो हमें तो मन में विकल्प हो रहा था कि हम हाथ भी कैसे डाला, क्योंकि हमारा अहिंसा महाव्रत है। हमारे निमित्त से किसी जीव को घात पहुंच गया, पहली बार उसका घर छूट जाएगा, मकड़ी का जाला है, आप लोग साफ करते हो, हम उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते, हम इशारा भी नहीं कर सकते, क्यों? उसका घर हो, इसका घर छूट जाएगा। घर छूटा मतलब कि वो जीव असहाय हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, और फिर कहाँ जाकर रहेगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ पड़ेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो अभी इन दिनों में बिल्ली के क्या नाम है, चूहे के, सर्प के, चिड़ियों के बिल सारे गीले हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं बिल से, क्या हाल होते हैं, रास्ते में ढेरों जी मरे हुए नजर आते हैं। क्यों आ रहे हैं? केवल इन दिनों में क्यों आते हैं नजर? गर्मी के दिनों, सर्दी के दिनों में क्यों नहीं आते? क्योंकि इन दिनों में उनके बिल पानी से पूरे गीले हो चुके हैं। बाहर आते ही आश्रय मिल जाएगा, कहीं श्रेय मिल जाएगा। अब कहाँ आश्रय मिलता है? और फिर सारे जीव बाहर आते हैं, और बाहर आते ही 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 6 व्हीलर सारी चलती है ना, उनमें आके प्राण चले जाते। इसलिए जितना हो सके चतुर्मास में चलकर मंदिर आओ। आज तो साइंस भी कहता है कि दिन में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। क्यों? चलने से हाथों की भी एक्सरसाइज होती है, पैरों की भी होती है, घुटनों की भी होती है। नंगे पैर चलने से आप देखो प्रभु महावीर स्वामी का धर्म और साइंस दोनों को कंपेयर करना तो आपको एक चीज मिलेगी। अगर महावीर स्वामी ने कहा कि नंगे पैर मंदिर आना चाहिए, क्यों? आप डॉक्टर भी कहते नंगे पैर चलो, एक्यूप्रेशर का काम होता है। साधु बीमार क्यों कम पड़ते हैं बताओ? शावल ज्यादा क्यों बीमार पड़ते हैं? नंगे पैर चलते हैं, ऐसे एक्यूप्रेशर सारे पॉइंट दब जाते हैं। हाथों में हाथ लेते, शोधन करते तो आधे पॉइंट ऐसे दब जाते हैं। अरे सही है ना? फिर मस्तिष्क जिनवाणी का अध्ययन करते हैं तो माइंड भी एकदम मस्त रहता है। मतलब कोई भी श्रावक प्रभु की दिव्य ध्वनि के अनुसार अगर श्रावकाचार का पालन करता है तो कोई बीमार नहीं पड़ सकता। रात्रि भोजन क्यों? आपको पता है हमारी संत माता जी थी, अग्रवाल परिवार से थे, जयपुर के थे। तो बताते थे लोग कि वो परिवार मेरे वैष्णव धर्म स्वीकार करता था। वहां के अग्रवाल, उधर के अग्रवाल वैष्णव धर्म मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं। तो वैष्णव धर्म स्वीकार करते थे। आज पूरा परिवार, खंडाकार जी का परिवार आज फेमस है जयपुर में, बहुत बड़ी हस्ती है जयपुर। आज पूरा परिवार जैन धर्म मानता है। बात क्या हुई? क्यों मानता है? एक समय तक पूरा वैष्णव धर्म मानते थे। वैष्णव लोग थे तो रात में भोजन भी चलता था, आलू वगैरह सब चलता था। जैन धर्म से तो खाली जैनी नाम के थे, धर्म पूरा आचरण वैष्णव धर्म का हुआ करता था। एक दिन हुआ क्यों, परिवार की कोई यात्रा निकली, रुके कहीं पर, रात्रि में सबने होटल में चाय पी। तो बताते कि चाय पी, पता चला कि रात में सबको वोमिटिंग चालू हो गई। क्या था उसके अंदर? पूछा, पता लगाया गया कि सबकी तबीयत, जिसने चाय पी सबकी तबीयत खराब है, जिन्होंने नहीं पी वो स्वस्थ एकदम बढ़िया है। मतलब गड़बड़ कहाँ हुई? चाय पीने से। क्योंकि वहां पर भी तो वैष्णव धर्म में तो क्या हुआ, कुछ जैन धर्म मानने वाली बहुएं भी आती है, कुछ सदाचार वाली भी थी, वो नहीं पी रही थी चाय।
जिन्होंने नहीं पिया वो स्वस्थ थे, जिन्होंने पिया वो अस्वस्थ हो गए। पता लगा तो पता चला कि जिस होटल में चाय पी थी उसमें नीचे चिपकली थी तपेल के और पूरी उबल गई। कहते हैं ये बड़ा इतना का निमित्त उस परिवार का पूरा धर्म बदला दिया कि अब हम रात में भोजन नहीं करेंगे, हम जैन धर्म का पालन करेंगे। क्यों? महावीर स्वामी ने एकदम सच्ची बात कही है। रात में भोजन करते हो कितने सारे, आप देखो इतना छोटा सा मच्छर होता है, जब काटता है तो इतना बड़ा हो जाता है। क्यों हो रहा है? इतना सा मच्छर चींटी के 10वां हिस्सा वाला काटता है तो इतना बड़ा क्यों हो गया? जहर कितना जबरदस्त होगा, जहर कितना, छिपकली भी इतना, इतनी सी छिपकली अंगुली के बराबर। कहते छिपकली जिस भोजन में जीव डाल दे वो भोजन पूरा जहरीला हो जाता है। क्यों? परिणाम भी तो इतने कलुषित हैं। विचार करती है, कोई मच्छर आया और इसे भागती बस खा लो। कलुषित परिणाम होते हैं, कलुषित भावनाएं होती हैं, तो भीतर में खून भी जहर बदल जाता है। इतना सा मच्छर जो चाय में गिर जाए, रात्रि भोजन में भोजन कर रहे हो इसमें गिर जाए तो बताओ क्या हाल होते हैं। पहला पॉइंट तो होगा कि रात में भोजन करें तो पता नहीं मच्छर वगैरह आ जाए, फिर आपको सावधानी रखेंगे हम। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, रात में जो भोजन करता है उसको चलना फिरना आवश्यक है। अब जो 8 बजे भोजन कर रहे हैं, 10 बजे भोजन कर रहे हैं, क्यों? सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य से तो किरणें मिल रही थी, किरणें हमारे सहायक थी हमारे भोजन को पचाने में। अब सूर्य अस्त हो चुका है, अब वो किरणें हमको नहीं मिल रही। अब हमारे जो शरीर पाचन तंत्र है उनकी शक्ति मंद पड़ चुकी है। अब भोजन पचेगा क्या? नहीं पचेगा। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि दिन में सूर्यास्त होने से पहले घर के सारे काम बंद हो जाने चाहिए। व्यापार भी करें, सिस्टम रखो, दूर है शॉप तो टिफिन सिस्टम रखो कि शॉप पर टिफिन पहुंच जाए, या फिर एक बार आकर भोजन कर ले। भाई दुकान बंद करके 10 काम करे, जाते नहीं चाहते हो आप लोग? जाते हो नहीं जाते हो? ऐसा होता है कि सुबह गए तो उसके बाद दिन भर हम कहीं जाते ही नहीं है क्या? वहीं पे स्टूडियो होकर बैठते हैं। ऐसा है क्या? माता वर्ग का, माता वर्ग भी था संभालते दुकान वगैरह। तो हम जा रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, दिन अस्त होने वाला है, पहले भोजन कर ले, इसके बाद में दुकान पर आकर वापस बैठ जाएंगे। प्रभु महावीर स्वामी तो कहते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद कोई भी आराम साराम नहीं करना चाहिए। हम तो इतना कहीं कोई रात में भोजन तो ना करो। देखो लोग बड़े बड़े पोस्ट पे भी होते हैं ना, किस तरीके से धर्म का पालन करते हैं। एक बार एक पुलिस थे जैन कुल से, उनका रात्रि भोजन का त्याग था और उनकी पार्टी के सारे लोगों की, उसमें तो सब लोग होते हैं, टीचर सब तरह के टीचर होते हैं, उसमें पुलिस में भी सब तरह के पुलिस थे। कोई सरदार था, कोई पटेल था, कोई क्या था। तो उन्होंने कहा सरदार साहब ने कि आप भी आइए भोजन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम रात में भोजन नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा अरे बेवकूफ हो क्या, वो जमाना था जिसमें रात में लाइट नहीं हुआ करती थी, बत्ती नहीं हुआ करती थी, उसमें लोग रात में भोजन नहीं करते थे। अब तो क्या है, देखो अभी भी दिन जैसा है, अब कहाँ रात रही, मूर्खों को क्या। तो उस व्यक्ति ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, भाई साहब हम मानते उस जमाने में सैलून नहीं थे, आज के जमाने में सैलून तो है ना, आप दाढ़ी में छुरी क्यों नहीं आती। जो आपको अपना धर्म प्यारा है तो हमको हमारा धर्म भी प्यारा है। इस धर्म का पालन करना क्यों चाहिए। आप कमजोर पड़े, सामने वाला कमजोर पड़ गया, वो तो चाहता है कि आप कमजोर पड़ जाओ। ट्रेन में जाते हैं हम लोग, एक बार यात्रा गए शिखर जी में, पूरा परिवार था साथ में, कई लोग थे। तो रास्ते में हम लोग अंतराक्षी खेल रहे थे। अंतराक्षी किसपे? जैन भजन पे। सारे जैन भजनों पे हमने अंतराक्षी खेली, अच्छे भजन खा रहे थे, प्रभु से एकदम आध्यात्मिक भजन।